दोस्तों, बात करें सफला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों में, पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है सफला एकादशी। और अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो सफला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, हर एकादशी पर एक ही नियम का पालन होता है, जैसे कि दशमी से लेकर द्वादशी तक इस व्रत के नियम होते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना है, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का आप त्याग करेंगे। शाम को यानी सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में भूमि शयन का विधान शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी तिथि के दिन हमें भूमि शयन करना चाहिए। तो संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत धारण करना है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना का संकल्प भी व्रत का संकल्प के साथ ही ले लीजिए। और अगर आप निष्काम भाव से व्रत धारण कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आप सुबह संकल्प के साथ ही व्रत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर मूर्ति है भगवान श्री विष्णु की यानी कि विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं और अगर विग्रह नहीं है, फोटो है, तब भी आप उनके विधि विधान से पीले पुष्पों से, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा कीजिए। साथ ही आज के दिन हमें पीले फलों का भोग अर्पित करना चाहिए, पीली मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का, स्तोत्र का अधिक से अधिक जप करना, पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यानी कि भगवान श्री विष्णु के मंत्र का, नाम का जप आप करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन रात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आज हम भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करके और उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके नाम का भजन कीर्तन करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो जितना भी संभव हो रात्रि में जगने का प्रयास करें। जितनी देर तक भी आप जाग सकते हैं, जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का अगर भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। व्रत किस प्रकार से करें, निर्जल या फलाहार, देखिए ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त सभी एकादशी निर्जल ही रखते हैं, लेकिन आप फलाहार के साथ इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हर एकादशी निर्जल ही रखें। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी इच्छा शक्ति या शारीरिक क्षमता के अनुसार वो व्रत धारण करते हैं। तो आज के दिन अगर आप चाहें तो फलाहार पर व्रत धारण कर सकते हैं, यानी कि फल ले सकते हैं, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अपने भोजन करने से पहले यानी कि पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आपको दान की सामग्री निकालना चाहिए। कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि करके और किसी ब्राह्मण के निमित्त निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए और बाद में ये जो दान की सामग्री है वो किसी मंदिर में या किसी पुजारी को, ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम का पालन किया जाता है और बहुत ही शुद्ध विचारों के साथ, श्रद्धा भाव से अगर हम इस व्रत को धारण करें, निश्चित ही मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर को यानी बुधवार के दिन शाम के समय 4:13 पर और समाप्त हो रही है 30 दिसंबर को
यानी गुरुवार के दिन दोपहर में 1:40 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही हमेशा व्रत धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है गुरुवार यानी कि 30 दिसंबर को। तो व्रत हमें 30 दिसंबर को यानी गुरुवार के दिन रखना है। सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 को धारण किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण कब है ये जान लेते हैं। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी बीतने के बाद अगर पारण करते हैं तो हमारे व्रत का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को दोपहर में 1:41 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 10:39 पर। तो पारण का जो शुभ समय है यानी कि व्रत खोलने का जो समय है वो सुबह 7:12 से लेकर शुक्रवार को सुबह 9:18 तक का है। ये पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है और हमेशा एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो तो हमें इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से की जाती है। और अगर आज के दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी को आपको लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें और जब आप भोग अर्पित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमेशा घर में माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास बना रहता है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो